मौत या डेथ। दोस्तों, ये वर्ड ऐसा एक सच है जिससे ना हम भाग सकेंगे ना हम झुठला सकेंगे। दोस्तों, हम सभी को एक दिन ना एक दिन मरना तो होगा ही। पर दोस्तों, जब हम मौत की बात सोचते हैं तो हम लोगों के रूह कांप जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे लव्ड वन, इन सभी को छोड़ के हम लोगों को एक दिन जाना पड़ेगा। मौत के उस पार या पृथ्वी के उस पार कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है, कैसा फीलिंग होता है जब मौत आती है, आप लोगों को पता है? मैं श्योर हूँ नहीं पता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहेंगे तो ये वीडियो फुल देखिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़े हुए है। एक डॉक्टर ने खुद मौत को एक्सपीरियंस किया है। नियर डेथ बोलते हैं उसको, क्योंकि मौत को उन्होंने छूकर फिर वापस आ गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपको कभी भी मौत की खौफ नहीं रुलाएगी, आपको मौत से मोहब्बत हो जाएगी। तो दोस्तों, फुल वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस हो जाएगी। तो दोस्तों, कहानी हकीकत चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज एक एक्सपीरियंस, एक रियल लाइफ स्टोरी, नियर डेथ एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एंड में हम रियल पर्सन का नाम भी लेंगे, तो फुल देखिएगा वीडियो। वो शायद अक्टूबर का मंथ था। मैं अपने घर में गार्डनिंग कर ही रही थी तो अचानक मुझे चेस्ट के नीचे एक पेन महसूस हुआ। तेज चक्कर आया मुझे और दर्द की वजह से मैं ज़मीन पे गिर गई। उसके बाद मुझे लगा कि मैं बेड पे सो रही हूँ, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को ही देख पा रही हूँ। उस रूम में एक ड्रेसिंग टेबल भी था, तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक बार आईने में देख लूँ। पर ये क्या, मैं तो खुद को शीशे में देख ही नहीं पा रही हूँ। ये कैसे हुआ? ये कैसे पॉसिबल है? इसके साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे हस्बैंड का चेहरा पीला पड़ गया है, बहुत स्ट्रेस में है वो। फिर मैंने देखा कि ये तो दो मैं हूँ। एक हस्बैंड के पास है जो सो रहे हैं, एक तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो बहुत घबरा गई। मैं चीख के बोलने लगी, कोई है, मुझे मदद चाहिए, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। तभी मैंने महसूस किया कि ऊपर से कुछ तरंगे मेरे सर को टच किया और तरंग का फ्रीक्वेंसी बहुत अजीब था। जैसे साउथ पोल के साथ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होते हैं ना, वैसे ही मुझे तरंगों के साथ फील हुआ और उसके साथ कुछ शब्द भी आने लगी। तुम्हें कुछ जानना है? हाँ, मैं कैसे दो बन गई और कोई मुझे देख नहीं क्यों पा रहा है? प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद उस अदृश्य साउंड ने कहा। तभी मैं, वो जो दूसरा मैं थी, वो लेटे हुए थे ना बिस्तर में, उसकी तरफ देखने लगी। जब मैं देखा तो मुझे मेरी दूसरी बॉडी ट्रांसपेरेंट दिखने लगी, जैसे मैं अपने अंदर का हार्ट, लिवर, किडनी सब देख पा रही थी। और जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी मेडिकल कॉन्शियस बोल रहा था कि सब बॉडी पार्ट्स ठीक फंक्शन कर रहा है, पर सिर्फ हार्ट जो है ना बॉडी के अंदर फ्लोट कर रहा है। मेरे सब बॉडी पार्ट्स में ब्लड नहीं जा रहा था और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में। तो मैंने सोचा कि मैं इस पेन को क्यों झेलूं, तो मैंने अनकॉन्शियसली ही वो बॉडी के अंदर से ना बाहर कूद गई। इसके बाद मुझे एहसास हुआ, अरे वाह, मैं तो इससे बाहर आ सकती हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बाहर आने के बाद सब टेंशन, सब दर्द, सब खत्म। तब मुझे पता चला कि वो तो शायद मेरी कोई कवरिंग है, असली मैं तो यही हूँ। फिर मुझे ये भी महसूस हुआ कि मैं जब इस कवरिंग से बाहर आ गई तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना शांति है यहाँ। मैंने फिर देखा कि मेरे हस्बैंड उस कवरिंग से बात कर रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे देख नहीं पा रहे हैं और मुझे सुन भी नहीं पा रहे हैं। सभी को मैं देख पा रही हूँ, पर कोई मुझे देख नहीं पा रही है। पर मुझे उस कवरिंग से बाहर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आसपास के वातावरण ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शांत है। मैं बहुत एंजॉय
करने लगी, क्योंकि वो जो अंतरिक्ष की वातावरण है ना, वो मुझे खींच रहा था। बहुत हल्का महसूस हो रहा था मुझे अंदर से। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वास्तव में जीवन ऐसा ही होना चाहिए। कितना आनंद है, कितना शांति है। रूई से कि जैसे मुझे लाइट फील हो रहा है। अपने आप को जैसे चाहो रोटेट करो, जैसे चाहो अपने पास लाओ, अपने से दूर ले जाओ, कुछ भी करो, उड़ो, खेलो, जो भी करो, कोई नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं उड़ के बाहर जाने ही वाली थी, तभी वो तरंगे और वो अदृश्य साउंड फिर बोल के उठा, नहीं। तब मैं ना फिर से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि ये क्या हुआ, ऐसा मुझे क्यों बोल रहा है कि रुक जाओ। पहले बोले कि देखो, अभी बोले कि रुक जाओ। पर मुझे ये फीलिंग हो रहा कि ये जो अदृश्य वॉइस है वो मेरे हित के लिए कुछ बोल रहा है, और इसके अलावा मुझे मेरा कोई चारा भी नहीं है। मैं इसको डिज़ोबे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यही मुझे देख सकता है और सुन सकता है, और कोई नहीं सुन सकता है। तब मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे वो बॉडी के साथ CPR कर रहा है, और उसके बाद ही तुरंत ही वो खुश हो गए। तब मैंने सोचा क्या हुआ, क्या ऐसा खुश होने का क्या है। तब मैंने देखा कि मेरे हार्ट बीट, पल्स, सब कुछ अब नॉर्मल है। तो मैं भी खुश हो गई उनको देखकर, क्योंकि मुझे लगा कि चलो इनका टेंशन तो ख़त्म हुआ। उसके बाद वो तरंगे और वेवलेंथ फिर आए और मुझे पूछने लगे कि क्या संतुष्ट हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरे हस्बैंड का टेंशन गया तो मुझे भी बहुत खुश हो रहा है। तब उस अदृश्य शक्ति ने कहा तो खैर अब जाओ। और वो जाओ शब्द के बाद मेरी एग्जिस्टेंस वहाँ से गायब, और मुझे अचानक से उस भारीपन और बोझ फील होने लगा, और मुझे महसूस हो गया कि मैं वो बॉडी के अंदर रिटर्न कर गई। उस बॉडी जो कि बिस्तर में पड़ा हुआ था, और उसके अंदर एंटर करने के बाद मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ, बहुत दर्द महसूस हुआ, और एज ए डॉक्टर मुझे ये फील हुआ कि बॉडी के अंदर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं चल रहा था, इसलिए ऊपर पोर्शन के जो मेरे बॉडी है वो बहुत वीक फील हो रहा था। तो और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इस पिंजरे में फिर से बंद हो गई। मेरे आँख में आंसू आ गए। मैं हाथ उठाने चाहता हूँ, पर वीकनेस की वजह से ही वो भी नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे बगल में ही थे, पर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक हो रहा है, क्राइसिस पीरियड ख़त्म हो चुका है, तुम टेंशन मत लो। पर उनको ये नहीं पता है कि किस वजह से मैं रो रही हूँ। मैं इस ज़िंदगी या दर्द की वजह से नहीं रो रही हूँ। मैं फिर से इस पिंजरे में, इस शरीर में बंद हो गई हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। पर वो मैं कभी भी मेरे हस्बैंड को नहीं बोल पाई, ये क्योंकि उसको बुरा लगेगा। तो मैं जीवन और मृत्यु को बहुत पास से देखा हूँ, और ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही मेरे जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो आदमी जीवन के बाद एक बार शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको शरीर के अंदर प्रवेश करने का कोई मोह नहीं होता, बल्कि वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत हल्का फील होता है, उसका बहुत ज़्यादा फ्री फील हो जाता है। तो वो अगर ज़िंदा रहे वो फीलिंग नहीं आता है, वो मौत के बाद ही आता है। मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मुझे ये फीलिंग महसूस हुआ। तो दोस्तों, लाइफ का ये इंसिडेंट मेरे लाइफ को बदल के रख दिया है, और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, मेरी मानो तो मौत से कभी मत घबराना। ज़िंदगी अगर सुंदर है तो मौत भी बहुत ज़्यादा शांति, सुकून देती है। सब टेंशन ख़त्म। दोस्तों, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि जो स्टोरी के एंड तक जो बने रहेंगे उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वो ये है कि इस अनुभूति को जिसने खुद अनुभव किया है, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस को जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उनकी नाम मैं बताने वाली हूँ।
हाँ दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर BK सुशीला। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपकी ये स्टोरी यूज़ किया है दर्शकों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, और प्लीज़ मौत से मत घबराइएगा, क्योंकि ये हम सभी को फेस करना है। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फिर एक स्टोरी लेकर, इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर मैं फिर कभी आऊँगी। आज के लिए इतना ही। कहानी या हकीकत चैनल में आप सभी को फिर से धन्यवाद है, और खुश रहिए, अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और एक बात मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। फ्री है भाई, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।